प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के दौरे के दौरान भारत और अमेरिका के बीच में 31 महाविध्वंसक ड्रोन की डील को लेकर अब भारत में चर्चा हो रही है। भारत में अभी आने में हालांकि इनको लेकर वक्त है, लेकिन उससे पहले ही भारत में राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष ने डील में करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया है। अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन के इतने अहम सौदे पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। टीएमसी भी सवाल पूछ रही है। आरोप यह है कि अमेरिका से 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन ज्यादा कीमत पर खरीदे जा रहे हैं, जबकि दावा किया जा रहा है कि भारत इस ड्रोन के बाकी देशों की तुलना में अमेरिका से 27% कम कीमत पर इन्हें खरीद रहा है। अमेरिका ने कहा है कि इस ड्रोन की अनुमानित कीमत 812 करोड़ है, जबकि 3.077 मिलियन अमेरिकी डॉलर इसकी कुल कीमत है। भारत सरकार ने अभी तक ड्रोन की कीमतों को तय नहीं किया है और भारत सरकार की तरफ से यही जवाब सामने रखा गया है कि जब ड्रोन की कीमत, इस डील की कीमत तय नहीं की गई है तो फिर क्यों विपक्ष बेवजह सवाल उठा रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर थे। इसी दौरान डील को लेकर बात हुई है। हालांकि डील ऑफिशियली भी अभी लॉक नहीं हुई है, क्योंकि अभी भारत सरकार कीमतों पर बात करेगा, अपनी तरफ से कीमत तय करेगा, शर्तों के साथ ये डील साइन होगी और उसके बाद भारत इन ड्रोन के आने में अभी वक्त है। लेकिन इस बीच कांग्रेस हो या फिर टीएमसी हो, इनका आरोप यह है कि भारत की तरफ से ज्यादा पैसे देकर ये डील की जा रही है। साथ ही साथ कांग्रेस ने तो ये भी आरोप लगा दिया कि राफेल डील की तरह ही इन ड्रोन की डील भी की जा रही है, जो कि तय समय से तय कीमत से ज्यादा पैसे इसमें दिए जा रहे हैं, जबकि जो बाकी देशों ने अमेरिका के साथ इन ड्रोन की डील की है वो इससे काफी कम कीमत को लेकर है। जो राफेल डील में हुआ वही अब प्रीडेटर ड्रोन्स की खरीद में दोहराया जा रहा। मैं दोहराता हूं, जो राफेल डील में हुआ वही अब प्रीडेटर ड्रोन्स की खरीद में भी दोहराया जा रहा है। जिस ड्रोन को बाकी मुल्क 4 गुना कम कीमत में खरीदते हैं, उसी ड्रोन को हम 110 मिलियन डॉलर यानी कि 880 करोड़ प्रति ड्रोन, 880 करोड़ पर ड्रोन। आइए अब हम आपको देश में मचे घमासान के बीच उस ड्रोन के बारे में बता देते हैं जिसको लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। अमेरिका दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच में डिफेंस की सबसे अहम डील हुई है। इसमें MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन का सौदा सबसे खास रहा। भारत अमेरिका से 31 अत्याधुनिक प्रीडेटर ड्रोन खरीदेगा। इसमें 16 हवा में नजर रखने वाले और 15 समुद्र पर नजर रखने वाले होंगे, जो तीनों सेनाओं को दिए जाएंगे। 15 ड्रोन नौसेना यानी कि नेवी को दिए जाएंगे और 8 ड्रोन वायुसेना और आर्मी को दे दिए जाएंगे। इस ड्रोन में कई खासियतें हैं। ये ड्रोन लगातार 33 घंटे तक हवा में रह सकता है, 2500 समुद्री मील तक हवा में रहते हुए निगरानी कर सकता है। अमेरिका से हुए इस सौदे की एक और खास बात है, वो ये कि अभी शुरुआती 10 प्रीडेटर ड्रोन अमेरिका से बनकर भारत में आएंगे, लेकिन आगे चलकर बाकी के जो 21 अत्याधुनिक प्रीडेटर ड्रोन हैं उनका निर्माण मेक इन इंडिया के तहत देश में ही होगा। इसके लिए अमेरिका कई सारी टेक्नोलॉजी भारत को देगा और इसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का नाम दिया जाता है। और अब इसे भारत एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी देख रहा है कि 10 ड्रोन पहले आ जाएंगे, उसके बाद में जो 21 ड्रोन होंगे उनका भारत में ही निर्माण किया जाएगा। हालांकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अब अमेरिका की तरफ से की जाएगी, यानी कि गाइडेंस मिलेगा कि किस तरीके से इन्हें भारत में बनाया जाए या फिर असेंबल किया जाए। लेकिन विपक्ष के अपने सवाल हैं। कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा जो सवालों को उठा रहे थे वो सवाल भी हमने आपके सामने रखे हैं। साथ ही साथ कांग्रेस के पीछे पीछे टीएमसी भी है, जो कि भारत सरकार से कई सवाल प्रीडेटर ड्रोन को लेकर पूछ रही है। वो ये पूछ रही है कि तय कीमत से ज्यादा आखिर क्यों इन ड्रोन को खरीदा गया और इसके पीछे भारत सरकार की मंशा क्या है, इसको लेकर भी स्थिति साफ करने की जरूरत है। साथ ही साथ क्या कुछ खासियत है इस ड्रोन की, वो भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। और हम आपको बताएं कि इससे पहले जब विपक्ष ने सवाल उठाए, सरकार की अपनी तैयारी है। सरकार ने इस डील को लेकर जानकारी भी साझा की है और ये बताया है कि इन ड्रोन की जरूरत क्या है, चाहे वो आसमान में हजारों फीट ऊंचाई से जमीन पर निगाह रखने की बात हो या फिर दुश्मन पर जब वक्त लगे या फिर जब जरूरत लगे हमला करने में भी ये ड्रोन पूरी तरह से सक्षम रहेंगे।
इन सब के बीच में खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर बात करने के लिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि 31 ड्रोन को लेकर डील हुई है और 31 ड्रोन को लेकर जो डील हुई है उसको लेकर सरकार पर कई सवाल विपक्ष के जरिए उठाए जा रहे हैं। यूके देवनाथ सर जुड़ गए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, साथ ही साथ हमारे साथ सुरेश गोयल भी जुड़ गए हैं पूर्व राजनयिक के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत। यूके देवनाथ सर, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरीके से इस डील को लेकर बात हो रही है, चाहे वो भारत सरकार हो या फिर सेना की तरफ से ही इस ड्रोन की खासियत बताने की बात हो, विपक्ष जो सवाल कर रहा है कितने वाजिब आपको लगते हैं? इन ड्रोन की जरूरत हिंदुस्तान को किस किस तरीके से है, इसकी खासियत क्या रहेगी? पहली स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि इस ड्रोन की जरूरत भारत की फौजों को है। हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को भविष्य में अगले 10, 20, 30 साल में जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, चाहे वो पश्चिम में पाकिस्तान से हो, पूर्व में और उत्तर में चीन से हो, अब हिंद महासागर में भी, बे ऑफ बंगाल में भी हमारे को बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ेगा चाइनीज नेवी से, और अरेबियन सी में भविष्य में पाकिस्तान की नेवी मजबूत होती जा रही है। तो ऐसी हालत में हमें ये MQ-9B ड्रोन चाहिए, कोई शक नहीं है। जहां तक विपक्ष की बात है, वह ऐसे बोल रहे हैं कि ये ड्रोन जो है हम ज्यादा कीमत पर खरीद रहे हैं। मेरे ख्याल से उनके इस पॉइंट में कोई तथ्य नहीं है। ये ड्रोन जो है ये हम अमेरिका से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सेल कर रहे हैं, यानी बीच में कोई बिचौलिए नहीं है। जो अमेरिका में एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं FMS, फॉरेन मिलिट्री सेल्स एंड सर्विसेज। तो FMS के तहत जो कुछ खरीदा जाता है उसमें बीच में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होती है, कोई बिचौलिया नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है कि कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी इसमें बाहर से ही बात करते हैं, वो मीटिंग के दौरान अंदर नहीं आते हैं। देखिए, ये जो ड्रोन है इसके पहले बेल्जियम ने खरीदा है, UAE ने खरीदा है, ताइवान ने खरीदा है, मोरक्को ने खरीदा है, इंग्लैंड ने खरीदा है, और हमारे पास पूरी डिटेल है कि किस कंट्री ने किस कीमत पर इस ड्रोन को खरीदा है। बहुत बड़ी बात जो कि दर्शकों को समझने के लिए है कि हर कंट्री जो है वो इस ड्रोन के साथ अलग अलग वेपन पैकेज खरीदता है। जब हम एक ड्रोन खरीदते हैं तो उसके साथ बहुत सारे टूल्स, टेस्टर्स, कैलिब्रेशन इक्विपमेंट, लेबोरेटरीज, ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट आती हैं, जिनकी की कीमत बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि मैं बता दूं, महज सिंपल लोगों के समझने के लिए, जब हम एक कार खरीदते हैं तो शायद अगर जैसे डिफेंस में है, ये जब कार खरीदते हैं तो एक गैरेज भी साथ में जरूरत पड़ती है। अब MQ-9 का तो भारत में गैरेज नहीं है, तो पूरा का पूरा उसको जो गैरेज है वो हम खरीदना पड़ रहा है इसके साथ, क्योंकि ये जो है इसकी फर्स्ट लाइन सर्विसिंग, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन सर्विसिंग कहां पर होगी? रिपेयर, मेंटेनेंस, कोई डैमेज हो जाएगा तो ये भारत में रिपेयर करना पड़ेगा। तो उन सब की कीमत बहुत ज्यादा होती है और वो बहुत पारदर्शी तरीके से खरीदे जाते हैं। एक चीज मैं और बता दूं कि एक अभी तो बात शुरू हुई है, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दी गई है। मोदी जी ने इस डील को अमेरिका में जाकर अपना क्या कहते हैं, आशीर्वाद दिया है। इसके बाद बहुत तरह के टेक्निकल TEC होती है, टेक्निकल एविएशन कमेटी, जो कि तय करेगी कि क्या क्या चीजें इसके साथ हमें चाहिए। ट्रेनिंग में बहुत बड़ा खर्चा होता है, जिसका कि उसका जो ट्रेनिंग का जो कॉस्ट है वो भी टोटल कॉन्ट्रैक्ट का एक हिस्सा होता है। फिर एक और चीज जो होती है कि PNC, प्राइस नेगोशिएशन कमेटी बनती है। तो PNC में बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, सलाहकार होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं। हमारे डिफेंस फोर्सेस में हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट और कंपिटेंट काडर है, IDAS, इंडियन डिफेंस अकाउंटिंग सर्विसेज। उन्होंने करोड़ों रुपए के इस तरह के डील किए होते हैं पहले, और उनको एक एक रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का किस तरह से बचाना होता है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जब ये सिस्टम भारत में आएगा, ये दुनिया के बाकी सिस्टम से बेहतरीन होगा और इसकी जो कॉस्ट होगी वो दुनिया के बाकी सिस्टम से कम होगी। जी रचना, जो सरकार की तरफ से दावा किया भी गया है कि बाकी देशों ने ये डील जितने भी की है हमने उससे काफी कम में की है, सरकार का ये भी पक्ष है। और साथ ही साथ सरकार ने कहा है कि अभी तो कीमत ऑफिशियली तय नहीं हुई है, पहले से पहले ही विपक्ष आखिर क्यों ये सवाल कर रहा है? सुरेश गोयल जी, जब विपक्ष सवाल कर रहा है, उन दावों में सच्चाई आपको क्या लगती है? साथ ही साथ जब जब इस तरह की डील्स होती हैं,
जो ऑफिशियली आंकड़ा सामने रखा जाता है वो कितना रिलायबल होता है? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि राफेल में भी ऐसा ही हुआ था, अब प्रीडेटर ड्रोन में भी ऐसा हो रहा है। देखिए रचना, दो सवाल यहाँ पर होते हैं कि पहली बात तो ये कि जब भी कोई मेजर बड़ा वेपन सिस्टम इस तरह लिया जाता है तो उसके बाद जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती हैं, जितना पैसा लगता है, उसको देखते हुए जब भी होता है ऐसी खबरें आ जाती है मीडिया में कि यहाँ पर ये ज़्यादा पे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इसके बारे में मैं समझता हूँ कि मेरे लिए यहाँ पर कुछ भी बोलना वो अभी उचित नहीं होगा, क्योंकि जब सरकार कहती है कि अभी तक प्राइसेस तय नहीं हुए हैं, इसका मतलब कि जो डील हुई है अभी वो डील इन प्रिंसिपल है। नेगोशिएशंस अभी होने बाकी है कि कितना प्राइस लिया जाएगा, उस पर क्या क्या वेपन सिस्टम होंगे, क्योंकि अगर सारा डिसीजन हो जाए कि क्या क्या वेपन सिस्टम होंगे तो फिर तो प्राइस तय हो ही जाएगा। तो इसका मतलब कि ये अभी डील इन प्रिंसिपल है। इसकी जो बात डिटेल्स हैं कि क्या प्राइस होनी है, क्या होना है, वो अभी आने बाकी है। जब तक नहीं हो जाता दो तरफ से ही, अगर सरकार ये कहे कि नहीं जो बाकी देशों को मिला है उनसे सस्ता है, वो किस बेसिस के ऊपर कह रहे हैं? अगर प्राइस अभी तय ही नहीं हुए अभी तो हम कैसे कह सकते हैं सस्ता है या महंगा है? और अगर ये प्राइस तय नहीं हुई है तो ऑपोजिशन कैसे कह सकता है कि प्राइस ज़्यादा है? ये तो बड़ी दिक्कत है इस चीज़ में, कोई भी डेफिनेटली कहना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब तक ये बात पूरी नहीं हो जाए इसके बारे में हमें ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होगी। एक तो बात। दूसरी बात यह है कि सरकार में सिस्टम है और सिस्टम ऐसे हैं कि जो एक तरह से फूल प्रूफ है। जब भी कोई डिफेंस का इक्विपमेंट कितना भी बड़ा हो, जब वो लिया जाता है उसका अप्रूवल एक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल होती है मिनिस्टर डिफेंस में, उसमें जो सेक्रेटरी होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, उन सबकी भागीदारी होती है। ये कोई एक अकेला व्यक्ति नहीं लेता है ये। तो डिफेंस काउंसिल ने इसके ऊपर क्या निर्णय लिया है हमें नहीं मालूम है अभी। अगर प्राइस तय नहीं हुई है तो जहां तक मेरे को अंदाजा है अभी तक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने कोई निर्णय नहीं लिया होगा। तो पहले डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को इसके बारे में तय करने दें कि क्या क्या ले रहे हैं, उसके ऊपर प्राइस क्या है। प्राइस तय करने का अपना एक अलग मैकेनिज्म होता है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के पास इतने सारे इनपुट आते हैं जो बेसिक इक्विपमेंट का प्राइस लेते हैं, उस इक्विपमेंट के लिए कहाँ से और अवेलेबिलिटी है, वहाँ पर क्या प्राइस है, ये तो काफ़ी सारे इनपुट आते हैं, उसको देखते हैं। और सबसे ऊपर अगर फिर भी कोई चीज़ होती है, हमारे CNAG साहब बैठे हुए हैं या बैठी हुई है, तो वो देखते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है ये। तो मैं समझता हूँ कि सबके बाद, मैं ये नहीं कह रहा गड़बड़ होती नहीं है या हो नहीं सकती है, लेकिन काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, वॉच डॉग हैं जो देखते हैं, उनको अपना करने देना चाहिए हमें। आखिरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं कि वो करप्शन नहीं होने देंगे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। एक तरह से जो पब्लिक ट्रस्ट बन गया है, और मैं समझता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री पूरी कोशिश करेंगे कि जो पब्लिक ट्रस्ट है, पब्लिक कॉन्फिडेंस है, वो बना रहेगा। और उसके लिए अगर उनको एक ओपन इन्वेस्टिगेशन भी करनी पड़े, मुझे पूरा भरोसा करवाएंगे। लेकिन सबसे चीज़ ये है कि इतनी महंगी डील में ना खाली अपोजिशन पार्टीज का या ना खाली सरकार का, लोगों का भी भरोसा होना चाहिए कि इसमें कोई गलती नहीं। लेकिन ये भरोसा डगमगा रहा है विपक्ष की तरफ से। संजीव श्रीवास्तव भी हमारे साथ हैं। संजीव जी, जब सवाल उठे तो नेवी चीफ भी सामने आए, उन्होंने बताया कि कैसे नवंबर 2020 से 2 ड्रोन ऑलरेडी लीज पर लिए हुए हैं जो कि लगातार काम कर रहे हैं, आसमान से निगाह बनाए हुए हैं, यानी कि ज़रूरत है और ये बेसिक ज़रूरत है, इसीलिए इन ड्रोन की खरीद हो रही है। साथ ही साथ रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि लेटर ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस यानी कि LOA, उसके बाद ये तय होगा, उसके बाद ऑफिशियली सामने आएगा कि हाँ क्या कीमत है, सरकार ने किन शर्तों पर ये डील की है। लेकिन उससे पहले ही इतना बवाल क्यों? देखिए रचना जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और एक विदेश और रक्षा मामलों का जानकार होने के नाते सभी जो विपक्षी दल हैं उनसे यह अपील करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये जो अभी डील है, ये अभी इसका प्रोसेस अभी शुरुआत हुई है। एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के माध्यम से
जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक हुई थी उसमें एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के माध्यम से इसकी एक एस्टिमेटेड कॉस्ट ही मात्र बताई गई है, जो कि अबाउट 3.1 बिलियन डॉलर्स की है। और अभी इसके बाद पूरी ये प्रक्रिया होनी है, जिसमें कि जैसा कि आपने कहा कि LOA के बाद ही ये तय होगा कि इसकी वास्तविक जो प्राइस क्या है। लेटर ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बाद ये तय होगा, और उसके पहले जो जनरल एटॉमिक्स नामक जो कंपनी है जो ये ड्रोन बनाती है, उसके साथ एक बहुत ही इंटेंस नेगोशिएशंस होगा, पूरी एक बार्गेनिंग की जाएगी। और अभी तक जनरल एटॉमिक्स ने जिन जिन देशों को ये ड्रोन्स दिए हैं, कौन से बेस्ट प्राइसेस ऑफर किए हैं और उसमें क्या सहूलियतें दी हैं, क्या सुविधाएं दी हैं, किस तरीके की पैकेजिंग वगैरह दी है, उन सारे विषयों पर गंभीर जो है मंत्रणा होगी, एक बार्गेनिंग होगी, नेगोशिएशंस होंगे, और उसके बाद ही इसका जो एक्चुअल प्राइस है जो है तय होगा। और अंत में जाकर के ये जो अप्रूवल है ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से होना है, जो कि एक अंतिम उसका प्रोसेस है। और जाहिर है कि इसके ऊपर अभी इसी समय से सवाल उठा देना कि इसमें घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है वगैरह वगैरह, मुझे नहीं लगता कि ये राष्ट्रीय हित में है। इससे हमारे देश की जो सुरक्षा, हमारे के जो हितों को कार्य करने वाले जो लोग हैं, उनका जो फोकस होता है उसका डाइवर्जन होता है। ये अननेसेसरी जो है बातों को उठाए जाने से पूरे राष्ट्र का जो फोकस है, जो कि आज बेहद आवश्यक है कि हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को बहुत ही प्रायोरिटी देते हुए, जिस तरीके से विश्व में रणनीतिक अनिश्चितता बढ़ती जा रही है, महाशक्तियों के बीच में विश्वास का संकट गहराता जा रहा है, चाइना और पाकिस्तान जैसे जो एडवर्सरीज हैं वो लगातार अपने बिल्डअप को कर रहे हैं, और जाहिर है कि जो विस्तारवाद और आतंकवाद जैसी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए जो MQ-9B रीपर ड्रोन का भारत में आना भारत की पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को चाइना के विरुद्ध और पाकिस्तान के विरुद्ध बहुत ही सशक्त और मजबूत बनाएगा। और ये जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को बनाने की जो इम्पेरेटिव्स हैं वो इतने ज्यादा अनिवार्य हैं कि इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये जो MQ-9B रीपर ड्रोन भारत में अगर आता है तो मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि पाकिस्तान तो बेहद खौफ में रहेगा। भारत इसका इस्तेमाल करते हुए एकदम ठीक आपने कहा, जब राष्ट्रहित की बात होती है सबको साथ में आना चाहिए, कम से कम ऐसे मसलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका भी मानता है सबसे घातक ड्रोन में से एक है प्रीडेटर ड्रोन, और साथ ही साथ हंटर किलर UAV के नाम से इसे पुकारा जाता है। चूंकि ब्रेक का वक्त हो गया है, सुरेश सर आप कुछ एंड कमेंट शायद बोलना चाह रहे थे। अनम्यूट कर लीजिए खुद को, आप म्यूट हैं। I'm sorry. मैं ये कह रहा था कि सबसे बड़ी चीज ये है कि जब भी वेपन सिस्टम किया जाए उसके बारे में पूरी एनालिसिस होनी चाहिए कि इसकी कहाँ जरूरत है, कहाँ नहीं है, और कहाँ पर डिप्लॉय किया जाएगा, क्योंकि महंगी चीज जो भी ली जाएगी उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए, यूज किया जाना चाहिए। जब तक ये एनालिसिस नहीं हो कि कहाँ यूज होगा, कहाँ डिप्लॉय होगा, उससे पहले कुछ भी करना, कुछ भी बोलना, ये अफवाह हो या सही हो, मेरे ख्याल में ही नहीं है ये। बस जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस चर्चा का सार मुझे नजर आता है कि जब राष्ट्रहित में फैसले होते हैं तो राजनीति ऐसे मुद्दों में नहीं तलाशनी चाहिए, जो कि हमारे सभी गेस्ट भी कह रहे हैं। सरकार ने एक बेहतर कदम उठाया है, और जिस तरह से बॉर्डर पर दुश्मन देशों की निगाह रहती है उसमें जरूरी भी है इस तरह के हंटर किलर UAV का तैनात रहना है, यानी कि दुनिया के सबसे घातक ड्रोन में से एक है प्रीडेटर ड्रोन, जो कि अब भारत में आने वाला है। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है, लौटेंगे।